प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। और आज के दिन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं मसीह यीशु के जीवित, पवित्र और अनोखे नाम में। मैं जानता हूं कि आप सब प्रभु के वचनों का हमेशा आदर करते हैं और इंतजार करते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं बड़ा सोच और विचार कर रहा था कुछ बातों के ऊपर, और खासकर अंतिम दिन के ऊपर। मैं आज आपसे बात करूंगा अंतिम दिन के विषय में कि प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से आएंगे, और जब वो आएंगे तो वो क्या चाहते हैं कि हम करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते स्वामी, आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए परमेश्वर। प्रभु जी, इस वक्त जितने भी परमेश्वर मसीह में मेरे परिवार मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं इन सब के लिए प्रार्थना करता हूं। इनके जीवन पर आपके आशीर्वाद को मांगता हूं प्रभु जी। जबकि आपने इन्हें नई सृष्टि बनाया है, पुरानी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नया हो गया है। इसलिए परमेश्वर, आप चाहते हैं कि आपके लोग हमेशा नए बने रहें, कि कभी भी पुरानी बातों पर विचार या विमर्श ना करने पाए। आप चाहते हैं कि कभी भी आपका बेटा या आपकी बेटी परमेश्वर, आपकी संतान स्वामी, कभी भी संसार के जैसा सदृश्य न बने, बल्कि वे मसीह के जैसा सदृश्य बने। धन्यवाद परमेश्वर। आज का वचन परमेश्वर मेरे इन परिवारों को जो मसीह में हैं, मसीह के लहू के मुताबिक हम सब एक देह हैं। प्रभु, आपकी देह को ये बात समझ आने पाए। धन्यवाद स्वामी। मसीह यीशु के नाम में, प्रभु में, मसीह में आपके पुत्र और पुत्रियों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके पुत्र मसीह यीशु के जीवित नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। दूसरा क्रंथियों 5वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। जितनों ने मसीह के नाम पर विश्वास किया है वे नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। आज भी बहुत से मसीह लोग मसीह होने के बावजूद, मसीह को मानने के बावजूद राखी का त्योहार मना रहे हैं, रक्षा बंधन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बाइबल को आपने पढ़ा है उसके अंदर कभी रक्षा बंधन के बारे में चर्चा की गई? यदि नहीं की गई तो ध्यान से सुनिएगा, आप नई सृष्टि हैं। बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। यदि आप अपने आप को मसीह में सोचते हैं तो आप नई सृष्टि हैं। हमें इस बात पर गौर करनी है कि हमें रक्षा बंधन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। हमें इस रीति को अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए, या हमें इस बात की समझ होनी चाहिए। क्या मसीह ने हमें कहा कि तुम संसार के सदृश्य बनो, परंतु मसीह ने हमें कहा कि तुम संसार के सदृश्य ना बनो, क्योंकि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। और याद रखिएगा कि परमेश्वर जल्द आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। बाइबल, परमेश्वर का वचन, अगर आप लूका 17 अध्याय उसकी 24 आयत और 25 आयत पढ़ेंगे तो उसमें यूं लिखा है, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से दूसरी छोर तक, प्रकाश की दूसरी छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह
बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ जाने। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है पहले उसका दुख उठाना बहुत जरूरी था और लोग उन्हें तुच्छ माने ये जरूरी था। याद रखिएगा मसीही भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए मरे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपनी जान दी है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए, हम सब के पापों के लिए क्रूस पर अपने आप को मरने के लिए तैयार किया है। यदि मसीह यीशु नहीं मरे क्रूस के ऊपर तो मेरे ख्याल से आप और मैं अभी भी पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अभी भी हमारे पाप खत्म नहीं हुए यदि मसीह यीशु नहीं मरे। फिर हमें शांति नहीं मिल सकती, फिर हमें आराम नहीं मिल सकता, फिर ये जो चंगाइयां हो रही हैं वो भी यीशु मसीह नहीं करेंगे, क्योंकि मसीह यीशु मुर्दों में से यदि आपके ख्यालात में जीवित नहीं है, परंतु मसीह यीशु मुर्दों में से जीवित हुए हैं। इसीलिए हमें भी जीवित जीवन जीना है। हमें वो जीवन जीना नहीं है जिसके अंदर मनुष्य पर विश्वास आता हो। हमें वो जीवन कदापि नहीं जीना है जिसके अंदर मनुष्य के ऊपर विश्वास करने वाला कोई फेस्टिवल मनाता हो। आप गौर कीजिए इस बात पर जो मैं कह रहा हूं आपसे कि जब एक लड़की एक बहन भाई को रक्षाबंधन बांधती है तो उसको ये बात कह रही है कि आज के बाद आप मेरी रक्षा करना। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या सचमुच भाई बहन की रक्षा कर सकता है? यदि एक भाई बहन की रक्षा करना चाहता है तो एक कानून को एक्सेप्ट करे, जो कि कानून अभी इन दिनों में लॉ पास किया गया है कि बहन भी घर के अंदर जमीन और जायदाद की हकदार है। और जैसे ये कानून आया बहुत से भाइयों को इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठानी पड़ी। बहुत से भाइयों ने इस बात के ऊपर ऑब्जेक्शन खड़ी कर दी, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, कौन से रक्षाबंधन की आप बात करते हैं? मैं ये कहूंगा इस रक्षाबंधन को ना मनाकर आप एक एक जमीन का टुकड़ा अपनी बहन को दे देंगे, उससे बड़ी रक्षा कुछ भी नहीं है। परंतु मैं एक बात बोलना चाहूंगा, यदि आप कहें कि ये रक्षाबंधन है तो पौलुस जी बड़ी गहरी बात बोलते हैं, मैं मसीह के सुसमाचार में बांध दिया गया हूं। मैं मसीह के जीवन के अंदर सुसमाचार की बेड़ियों से जकड़ लिया गया हूं। वो है बंधन। वो कौन सा बंधन है? उस बंधन के अंदर किसी मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं है। उस बंधन के अंदर किसी आदमी के ऊपर विश्वास नहीं है। यदि एक बहन भाई को रक्षाबंधन बांधती है तो वो बहन एक बात को कह रही है कि भाई तू मेरी रक्षा करेगा। लेकिन आपने कहावत सुनी होगी, उस कहावत के अंदर बोला जाता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। वो कौन है जो वो बड़ा है? क्या बहने या क्या कोई और पुरुष भाई की बात वहां पर करता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है? मारने वाले से बचाने वाला बड़ा का मतलब यह है वहां पर परमेश्वर की बात की जा रही है। परमेश्वर बचाता है, मनुष्य नहीं बचा सकता। परमेश्वर रक्षा कर सकता है, मनुष्य रक्षा नहीं कर सकता। पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन कहता है, संकट के समय में तू मुझे पुकार क्योंकि मैं सहज से मिल जाता हूं। मुझे मतलब परमेश्वर कह रहे हैं, संकट के समय में जब आपको लगे कि कोई मेरी रक्षा करे, जब आपको लगे कि कोई मेरी सुरक्षा बनकर उतर आए, जब आपको लगे कि कोई मेरी सहायता करे, तो आप परमेश्वर को पुकारिए। तब परमेश्वर मनुष्य को तैयार करेगा। परमेश्वर चाहे किसी को भी, चाहे वो कौवे को तैयार करे, चाहे वो शेर को तैयार करे, चाहे वो किसी भी वस्तु को तैयार करे, परंतु आपको सुरक्षा वो जरूर देगा। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे लिए दुख उठाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए मारा जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए गाड़ा जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होऊंगा।
प्रभु यीशु आपके और मेरे लिए मुर्दों में से जीवित हो चुके हैं। अब आपको और मुझे संसार के सदृश्य नहीं बनना है। अब आपको और मुझे संसार के रीति रिवाजों में जीवन व्यतीत नहीं करना है। मैं ये बात जो बता रहा हूं सिर्फ मसीहों से बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ मसीह को मानने वाले लोगों से बात कर रहा हूं। जब मैं मसीह को मानने वाले लोगों से बात कर रहा हूं तो ध्यान से सुनिएगा, यह त्योहार आपके लिए नहीं है। सवाल पूछते हैं क्या सर हमें रक्षाबंधन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? पवित्र शास्त्र हमें इस बात के लिए परमिशन नहीं देता है। पवित्र शास्त्र हमें मना करता है कि हमें यह नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि आपने और मैंने जब बपतिस्मा लिया तो हमने मसीह को पहन लिया। जब हमने मसीह को पहन लिया तो हम मसीह के जैसी चाल चलें, और मसीह ने कभी रक्षा बंधन न मनाया और न मनाने की आज्ञा दी गई। पूरे पवित्र शास्त्र में कहीं पर नहीं लिखा। मैं इस वक्त आपके साथ सिर्फ पवित्र शास्त्र की बात कर रहा हूं, और जितने भी मसीह लोग हैं वो बाइबल को फॉलो करते हैं, वो यीशु मसीह के मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं, वो यीशु मसीह को मानते हैं, वो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। और प्रभु यीशु ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा का पालन भी करोगे। यदि बाइबल में इस तरीके का कोई रक्षा बंधन लिखा है तो आप मनाते रहिए, और यदि नहीं लिखा है तो आप बाइबल के मुताबिक जीवन जीना शुरू कीजिए। पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन पत्रस में क्लियर लिखा है, पत्रस की पत्री में लिखा है कि ये हम मसीह के पद चिन्हों पर चलें। जैसे जैसे मसीह चले वैसे वैसे हमें चलना है, क्योंकि हमें लेने के लिए मसीह आएंगे। और जब हमें लेने के लिए मसीह आएंगे तो मसीह देखेंगे कि हम में से कौन कौन मसीह के मुताबिक चला, हम में से किस किस ने मसीह के मुताबिक जीवन जिया। हो सकता है आप यहां कहें अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरे लिए तो समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है मेरे नाम के कारण बहुत से लोग तुमसे बैर करेंगे। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु की जो शिक्षा है वो हमें संसार में नहीं छोड़ती, वो हमें स्वर्ग में लेकर जाने की प्रतिज्ञा करती है। मसीह यीशु की शिक्षा हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर रोशनी में लाकर खड़ा करती है। मसीह यीशु की शिक्षा हमें निर्बल से बलवान बनाती है। मसीह यीशु की शिक्षा हमें मूर्ख से बुद्धिमान बनाती है। यदि मसीह यीशु ने कहीं पर भी आपके साथ भलाई की है तो आप वो काम मत कीजिए जो बाइबल के मुताबिक सही नहीं है, जो बाइबल हमें करने के लिए नहीं बताती, उस काम को मत कीजिए। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता, और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप संसार के रीति रिवाजों में फंसे रहें। आप अपने अंदर परमेश्वर के वचन को लेकर आइए, आप अपने अंदर परमेश्वर की शिक्षाओं को लेकर आइए, आप बाइबल को पढ़ना शुरू कीजिए। यदि बाइबल में लिखा है कि तुम ऐसा करो तो करो, और अगर बाइबल में नहीं लिखा है तो मत कीजिए, बंद कीजिए इसको। Praise the Lord.